बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जमील अहमद बलूच है। मैं एज ए एडिशनल डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन सेल के डी से 11 जून 2024 को रिटायर्ड हुआ हूँ। लेकिन इत्तेफाक से कि सैटरडे वाले दिन यानी 12 तारीख को मेरी स्टेटमेंट थी बिफोर दी कमिश्नर अपने कमरुद्दीन बोरा साहब के यहाँ। तो इसी केस में था। ये 3 केसेस हैं, कनेक्टेड हैं, जिसमें से एक केस है जिसमें हमारे एक लेडी ने बेचारी की हैं, उनका हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया और उनके 3 प्लॉट हैं जो अमलगमट हो गए हैं। अब उनका नंबर है C-103, जिस पर जो है ना वो कमिश्नर साहब ने मुझे बुलाया था। तो मेरी स्टेटमेंट वहाँ कलमबंद हुई है। अब मेरा किरास अभी बाकी है। अब हम 15 को दोबारा जाएंगे किरास करने के लिए कि उनके वकील हमें किरास करें। तो हमने कोर्ट को क्लियरली बता दिया कमिश्नर को कि ये जो जगह है जहाँ ये मासूब यानी हजीर हंगोरा साहब का SSP साहब क्लेम करते हैं, ये ज़मीन ये कहते हैं कि मेरे खुद कागजात में है कि मेरा 179 है, जबकि हम कह रहे हैं जहाँ ये हमारे प्लॉट हैं कमर्शियल रिहायशी जो 600 गज के हैं, वो हमने टू ओपन पब्लिक ऑक्शन 1986 में हमने इनको डिस्पोज ऑफ किया है। और इसमें बड़ी बात ये थी कि हमारे जितनी भी अलॉटीज़ थे उनके पास कम वो पोजीशन भी था और उनके यानी दीवारें भी बनी हुई थी। उनको तोड़ के 2015 में इन्होंने कब्ज़ा किया और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के ज़रिए, जिसे गलत इस्तेमाल करके। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सर्वे नंबर 197 जो है वो हमने एग्जेम्प्टेड किया हुआ है अपने स्कीम से, क्योंकि उसमें नारियल के बाग थे उस ज़माने में, हमारी जीबी ने उसको किया हुआ है। और वो सुई गैस के लैंड के बाहर आता है, जो इस ज़मीन से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। ये खाम का के हमारे ये जो बेचारे लेडी और बेचारे यतीम बच्चे हैं उनको तंग करके प्रेशराइज करके लैंड ग्रेबर्स हैं और ये रेवेन्यू के जाली कागजात लेके, मैं तो ये कहूँ जाली, क्योंकि रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक 197 ऑलरेडी हुसैन हारून को दिया गया है, हारून शरीफ को दिया गया है, जिस पे अभी बंगले वगैरह भी बन गए हैं जो मोहसिन शेखानी साहब ने बनाए थे उन बिल्डर्स ने। तो अब कहने का मकसद है कि वो ये ज़मीन यहाँ ही आके क्लेम कर रहा है, ये इलीगल है, इसका इस ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है। और ये KDA ने राइटफुली ऑक्शन किया है, उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था, जिस पे जो है ना लोगों ने बाकायदा कब्ज़ा करके वहाँ पे अपनी दीवारें बनाई। और जिस प्लाट के कल मैं एविडेंस के लिए गया हूँ वहाँ मैंने उस प्लाट को 2-3 दफ़ा खुद खाली किया और वहाँ जो है ना दीवार भी बनी हुई थी, 2-3 कमरे भी बने हुए थे और अंडरग्राउंड टैंक भी बना हुआ था, जो उस वक्त नाजिर ने 2018 में उस पर इंस्पेक्शन किया था। उसमें ये सारी चीज़ें नाजिर की रिपोर्ट में मौजूद हैं। देखिए सीधी सी बात है कि अब हम कमिश्नर साहब ने सामने हमारी स्टेटमेंट हो गई है कि ये ज़मीन जो है ना क्लास नंबर 176 है और सर नाकबूली सर्वे नंबर 8 है जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं। और ये हमने जो ऑप्शन किया है इसका उस हुसैन अब्दुल अजीज़ हंगारो साहब से कोई सरोकार नहीं है। वो खुद जो अपना क्लेम डॉक्यूमेंट जो उसने कोर्ट में फ़ाइल किए हैं और कमिश्नर साहब ने हमने क्लेम कर रहा है वो 197 का कर रहा है। तो लिहाजा इसमें हमारी क्लास वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें जो है ना लाए अमल बनाएंगे कि हमने यहाँ क्या करना है। जी जी, मेरा नाम रुबीना है और ये जौहर में मेरा प्लॉट है। मैं एक बेवा हूँ। मैंने सारी अपनी जमा पूंजी जमा करके ना प्लॉट लिया था। इन लोगों ने ना कब्ज़ा कर लिया वहाँ पे। अब ये ना वहाँ डरा रहे हैं, हमको धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। और हम वहाँ पे 4 दीवारी करवाने गए थे तो ये लोग वहाँ पे आ गए और बोल रहे हैं हमारे बंदे गायब हो गए और हमें ना वहाँ घुसने नहीं दे रहे। असलहा लेकर आते हैं, रोज़ धमकाते हैं, कहते हैं मार देंगे आपको। अब दूसरे प्लॉट की वो दिखा के कहते हैं कि हमारा प्लॉट है। तो अब हमें ना वहाँ पे दिलवाया जाए मुझे मेरा प्लॉट। और ये DIG साहब को भी मैंने दरख्वास्त दी है, इसमें भी वो कह रहे हैं आप मेरी मदद करें। और यहाँ पे अब मैं आई हूँ, इनसे जुग्गियाँ खाली करवा के दें और मेरा प्लॉट मुझे दिलवाएं वापस। और ये सब मारने डराने की जो धमकियाँ दे रहे हैं वो भी ना सब इनको देखें आप। मेरा कोई वो नहीं है, सब कुछ मैंने इस पे लगा दिया प्लॉट पे, तो ये मुझे दिलवाएं मेरा प्लॉट। अब सबसे मेरी इल्तिजा है कि ना आगे ये मेरी पहुँचाएँ आप बात और मेरा प्लॉट मुझे अब वो जाने भी नहीं देते, वहाँ कदम भी नहीं रखने देते हमें। ये आदमी ना सज्जाद, ये अभी हम उस दिन बाउंड्री वॉल करवाने गए थे तो जब भी ये वहाँ आदमी आया हुआ था, ये आदमियों को लेके डरा रहा था, धमका रहा था, असलहा भी लेकर आया हुआ था, ये कह रहा था मार दूंगा। ये कब्ज़ा ग्रुप के हैं ये लोग, ये प्लॉटों पे कब्ज़ा करने वाले हैं, ये प्लॉटों पे कब्ज़ा करते हैं ये। बेवा खातून है रूबीना मैडम, इनका हमने ग्रुप में भी डाला। इनका एक प्लॉट था जिससे ये बोर्ड ऑफ रेन्यू का केस चल रहा था हाई कोर्ट में और KDA का, जबकि ये ज़मीन KDA की है।
इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सज्जाद साहब हैं, हमने कई कब्ज़े खाली कराए, गुलिस्तान जौहर में ऑपरेशन किए हैं। ये लैंड ग्रैमर है, ये कब्ज़ा ग्रुप माफिया है गुलिस्तान जौहर का। ये जहाँ प्लाट देखता है ओनर मौजूद नहीं होते ना, तो ये वहाँ पे जाके अपने झुग्गियाँ वालों को बिठाल देते हैं। उसके एवज करोड़ों रुपए ये लोग कमाते हैं, महीने के भत्ता लेते हैं झुग्गियों वालों से। कम से कम उधर जाकर देखें 500 झुग्गियाँ हैं। 500 झुग्गियाँ कैसे डली? 2023 में ये बेवा खातून ने प्लाट लेती हैं, वो प्लाट पे कोई नहीं होता। जब उसके बाद ये बेचारी आ जाती हैं, वहाँ पे कब्ज़ा हो जाता है। कब्ज़ा हम लोग जाते हैं वहाँ पर, इनका हमने क्या बाउंड्री बनवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सारा कुछ तैयारी कर लेते हैं, झुग्गियाँ खाली हो जाती हैं। पता चलता है वो हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि हमारे 2 बंदे गायब हैं। अगर 2 बंदे उनके मिसाल के तौर पे गायब होते, 15 को कॉल करते, गुलिस्तान जौहर के थाने की टीम को FIR दर्ज कराते, कोई ऐसा मसला होता। लेकिन है कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें मिसगाइड किया गया। हमारा जो मटेरियल वहाँ पे डला वहाँ से गायब हो गया, वो झुग्गी वाले अंदर ले गए। और झुग्गी वाले बदमाश होते हैं, कोई वो तो नहीं होते जिन्हें ये बिठालते हैं, क्योंकि खुद एक बदमाश लोग हैं ये लोग, भत्ताखोर हैं। जी, हम इंक्रोचमेंट टीम को पूरा लेकर जाएंगे KDA से, इंशाल्लाह इनका कब्ज़ा खाली करवाएंगे। फिर दोबारा हम एक ऑपरेशन करेंगे। जौहर थाने से हमने सारा जो है एप्लीकेशन जमा करा दी हैं, सब कुछ है, सिर्फ हमारी पूरी तैयारी है। आप लोग हमारे साथ चलिएगा, हम इनका जो है प्लाट खाली करके इनके हैंड ओवर करेंगे। और ये जो सज्जाद साहब हैं, ये सज्जाद, इसने न्यूज़ चलवाई है 2 दिन पहले कि हमारे बंदे किडनैप हुए हैं। अगर किडनैप हुए हैं, कोई प्रूफ होता है आपके पास, आप मिसगाइड कर रहे हो, आप भत्ता लेते हो। ये हमने कई कब्ज़े खाली कराए, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। ये अक्सर भाग जाता है वहाँ से, जब भी कुछ होता है, हम कुछ करते हैं तो ये सामने आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और फिर ये हैंगरो कोई है इनका, ये उसका नाम लेते हैं। ये KDA की ज़मीन है, ये इनका है, TO चलान रिकॉर्ड से सारा वेरीफाई हुआ है। सारी इंक्रोचमेंट की टीम को सब पता है कि प्लाट इस बेवा औरत का है। हमारा ये है कि हम इनको कामयाबी दिलवाएं, इनका मसला हल करवाएं, ताकि आप लोग हमारे साथ चलिएगा। और ये जो धमकियां दे रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये बेवा औरत को हरासमेंट कर रहा है, धमकियां दे रहे हैं।